चाहे आज बस के अंदर फ्री टिकट हो जिससे महिला सशक्तिकरण होता है, महिलाएं विमेन पार्टिसिपेट कर सकती हैं इक्वली वर्क फोर्स में। हमने आज तक जितना प्रॉमिस किया है हमने ओवर डिलीवर ही किया है। हमारी गारंटी पत्थर की लकीर है। अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया है तो होगा। इंडिया गठबंधन की सरकार जीतती है तो फुल स्टेटहुड एक रियलिटी बनती है, एक पॉसिबिलिटी बनती है। दिल्ली में चुनाव प्रचार इस वक्त अपने एक तरीके से कहें तो आखिरी चरण में है, लेकिन सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकने में कोई कमी नहीं छोड़ी है और आम आदमी पार्टी के मुखिया खुद प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। किन मुद्दों को जनता को समझाया जा रहा है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता जो हैं प्रियंका कक्कड़, वो हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, आप क्या जनता को समझा पा रहे हैं और कितना समझा पाने में कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास तो एक बहुत छोटी विंडो मिली है जो जेल से जमानत पर आए। आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्ते मोहित जी। मोहित जी, एक तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की झूठे केस में जमानत मिली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को। एक ऐसा केस जो सारा भाजपाइयों के बयान के आधार पर बना हुआ है और कानूनों में ऐसे संशोधन कर दिए कि बयानबाजी के आधार पर किसी को जेल में रख सकते हैं आप आज। तो ऐसे केस में मुख्यमंत्री जी को ये सहूलत मिली, बेल मिली और वो प्रचार कर रहे हैं। और दिल्ली में जो एक बहुत अहम मुद्दा है वो है कानून व्यवस्था। लगातार बद से बदतर हुई है यहाँ पर कानून व्यवस्था, क्योंकि ये एलजी और केंद्र सरकार के अधीन आता है ये मुद्दा डायरेक्टली। अब हमारे हाथ में जो कुछ था एज अ राज्य सरकार, चाहे वो डार्क स्पॉट्स ख़त्म करना हो तो हमने मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत 2 लाख लगभग डार्क स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए और उन पर स्ट्रीट लाइट्स, एलईडी स्ट्रीट लाइट्स लगवाई। चाहे वो सीसीटीवी हो जो पूरी दिल्ली में आज पेरिस से भी ज़्यादा लगे हुए हैं, जिसके लिए भी मुख्यमंत्री जी को धरना देना पड़ा था एलजी हाउस में। चाहे आज बस के अंदर फ्री टिकट हो जिससे महिला सशक्तिकरण होता है, महिलाएं विमेन पार्टिसिपेट कर सकती हैं इक्वली वर्क फोर्स में। चाहे स्कूल के लेवल पर हमने ऐसे कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए जो विमेन एम्पावरमेंट, विमेन के प्रति रिस्पेक्ट बच्चों के लेवल से हम सिखाते हैं। ऐसी अनेकों चीज़ें अरविंद केजरीवाल जी ने की, पर अकाउंटेबिलिटी पुलिस की वो हमारे पास नहीं है। और वो भी होगी तो निश्चित तौर पर जब अकाउंटेबिलिटी होगी पुलिस की अरविंद केजरीवाल जी के प्रति, दिल्ली की जनता के प्रति, तो निश्चित तौर पर कानून में भी सुधार आएगा, लॉ एंड ऑर्डर में भी सुधार आएगा। तो पूर्ण राज्य एक डिमांड बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग है दिल्ली के लिए। इनफैक्ट 1970 से ये डिमांड शुरू हुई थी, आपको पता है जनसंघ ने शुरू की थी, जो बाद में जनता पार्टी में मर्ज हो गई और बाद में भाजपा बनी। आप देखें कि 1970 से भाजपा इस डिमांड को उठा रही है। इस डिमांड के चलते ही मदन लाल खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। इसी प्लैंक पर वो आए थे कि पूर्ण राज्य दिलाएंगे दिल्ली को। तो दिल्ली के लोग समझते हैं कि इतने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हैं दिल्ली में, एक जगह अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और ये निश्चित तौर पर पॉसिबल है। ये एक पुलिस की अकाउंटेबिलिटी मुझे लगता है बहुत अहम मुद्दा है और इस पर निश्चित तौर से दिल्ली की जनता जवाब देगी। आप बड़ी बात कह रहे हैं कि 2 अलग अलग सवाल हैं, धीरे धीरे करके पूछूंगा। आप बड़ी बात कह रहे हैं कि आप लोग महिला सुरक्षा की बात कह रहे हैं, आप लोग महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। आरोप आप ही पर है कि आप लोगों की एक महिला सांसद जिसको आपने संसद में भेजा और बाद में कथित मार पिटाई का आरोप आप लोगों पर लगा और अब वो उनके चरित्र हनन का आरोप जो है वो आप लोगों पर लगा रही हैं, लगातार ट्वीट कर रही हैं और कह रहे हैं कि आप लोगों के बड़े नेता भी उनके संपर्क में। देखिए, हम पे आरोप लगना कोई नई बात नहीं है। हम पे आरोप भी लगते रहते हैं, हमें जेल भी होती रहती है, पर जैसे जैसे कोर्ट में केस आगे बढ़ता है हम बाइज्जत बरी भी होते रहते हैं। तो ये बीजेपी की नेगेटिव नकारात्मक पॉलिसी का एक हिस्सा है। वो गवर्नेंस में बिलीव नहीं करती। उनका काम है लैंड, उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर। कहाँ है, उन्होंने क्या किया 10 साल में? आप एक जवाब ले लीजिए उनसे। उनकी हालत इतनी ख़राब होती है कि उनके जो 7 प्रत्याशी थे उनमें से 6 तो बदल दिए उन्होंने। इससे दिखता या तो वो निकम्मे थे या करप्ट थे, तभी बदल दिए। तो लगातार हम पे झूठे आरोप लगते रहते हैं। अनफॉर्चुनेट है कि इस बार भाजपा की गंदी राजनीति का चेहरा बनी हमारी महिला सांसद। और
मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने जितना महिलाओं के लिए किया है उतना आज तक देश में किसी भी नेता ने नहीं किया होगा। अब हम 1,000 रुपये प्रति महीना भी स्कीम लागू करने वाले हैं जल्द ही। तो आप भी आरोपों में मत आइएगा। अब तो आप देख लीजिए, कोई भी आरोप है वो हमारे अगेंस्ट स्टैंड नहीं करते। और अब तो वीडियोस भी सामने आई जो समझा पा रही है बात की ये आरोप स्टैंड नहीं करते। देखिए, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। आप सोचिए, दिल्ली की जनता ने मोदी जी का विजय रथ रोक दिया था 2014 में भी, जब पूरी इंडिया में वो जीत रहे थे, वेव थी, तब भी दिल्ली की जनता ने हमें बहुत भारी बहुमत से जिताया, क्योंकि दिल्ली की जनता हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट टैक्स पेइंग सिटीजन्स हैं। हाईएस्ट टैक्स दिल्ली की जनता देश में वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स देती है। दिल्ली की जनता को केंद्र सरकार से सेंट्रल टैक्सेस में से भी कुछ नहीं मिलता, एंड येट उनको पता है कि दिल्ली में एक ईमानदार सरकार है जो अपनी जनता को सहूलतें देने में विश्वास रखती है। यहाँ पे यूरोपियन दर्ज की सड़कें हैं, यहाँ पर जैसा मैंने पहले भी बताया अनेकों सुविधाएं हम दे चुके हैं, फ्री बिजली है, फ्री पानी है। आप देखें, भाजपा का कोई एक भी स्टेट नहीं है, इतने साल हो गए उनको राज करते हुए, कहीं फ्री बिजली नहीं दे सकते। वो खुद एमपी होंगे तो 4-4 हज़ार यूनिट उनको फ्री बिजली चाहिए महीने की, पर जनता को 200 यूनिट ना मिले। ऐसी नकारात्मक राजनीति है भाजपा की। ये हमने बदला है दिल्ली में, और दिल्ली वाले समझते हैं ये बात। वापस उस पर आते हैं, स्टेट हुड की बात कर रहे हैं आप। 22 से 23 सीटें आप चुनाव लड़ रहे हैं, अभी उनमें से कितनी जीतेंगे? अगर इंडिया अलायंस आ भी जाता है तो उन्होंने आपकी घोषणाओं को अनाउंस नहीं किया है। ऐसे में 10 गारंटियां आप लागू करने की बात कहते हैं, स्टेट हुड की आप बात कहते हैं, ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, जब इंडिया गठबंधन की सरकार इस बार जीतेगी 4 जून को, तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी उसका एक अहम हिस्सा होगी। निश्चित तौर पर हमने जो गारंटियां दी हैं, हमने आज तक जितना प्रॉमिस किया है हमने ओवर डिलीवर ही किया है। अंडर प्रॉमिस किया है, ओवर डिलीवर किया है। हमारी गारंटी पत्थर की लकीर है, अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया है तो होगा। तो एक तो जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा होंगे तो हमारे लिए आसान होगा ये लागू कराना। और ये लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड रही है सभी पार्टीज की, लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड रही है ये बीजेपी की। 1970 से बीजेपी चाहती है दिल्ली में फुल स्टेट हुड हो। इसी पे मदन लाल खुराना जी जीते। अब चाहे वो साहिब सिंह वर्मा जी हों, उन्होंने भी ये डिमांड उठाई थी। LK आडवाणी जी तो बिल भी ले आए थे, आपको पता है। उसके बाद अब कांग्रेस की भी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड रही है। तो निश्चित तौर पर अगर इंडिया गठबंधन की सरकार जीतती है तो फुल स्टेट हुड एक रियलिटी बनती है, एक पॉसिबिलिटी बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा है कि LG का काम ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट का नहीं है। जो इस हमने देखा, ये विरोध पैदा करने की कोशिश करती है भाजपा, भाइयों में, स्टेट्स में, हाँ हर जगह इनको डिवाइसिव पॉलिटिक्स करनी है। ऐसी नकारात्मक राजनीति को इस बार हम खत्म करेंगे। कथित शराब घोटाले के आरोप आप लोगों पर लगे, और उस शराब घोटाले का जवाब आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि जो फंडिंग है, जो बॉन्ड्स आए, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आए, और बीजेपी कह रही है कि ध्यान हटाने के लिए, अपने आरोपों पर से ध्यान हटाने के लिए आप इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। देखिए, अनफॉर्चुनेट है आज जो चल रहा है। सारी एजेंसीज केंद्र सरकार के अधीन है, ये तो हम सबको पता है, चाहे पुलिस हो, ED हो, CBI हो। अब क्या हो रहा है कि इतनी नकारात्मक राजनीति है ना, डू जनरली बिलीव कि आज केंद्र सरकार में गुंडे मवाली हैं, तो वो लॉ तोड़ने में विश्वास रखते हैं। वो अगर चोरों को इलेक्ट करेंगे तो वो चोरी का ही शासन देंगे ना। वो कहाँ से सकारात्मक और लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने की बात सोचेंगे। तो कानूनों में ऐसे संशोधन कर दिए PMLA में कि आप भाजपाइयों के बयान के आधार पर किसी को भी अनंत काल तक जेल में रख सकते हैं। ऐसे संशोधन कर दिए कि आपको बेल सिर्फ तब मिल सकती है या तो आप अपना पूरा केस खत्म कर लें, उससे पहले बेल ही नहीं हो सकती, या ED आपत्ति ना करे आपकी बेल पर। हमारे केस में आपने देखा क्या हुआ। शरत रेड्डी, जिसको साउथ लिकर लॉबी का किंगपिन बुलाती रही भाजपा और भाजपा की ED, उसको अरेस्ट किया। उसने जब फाइनली अपने 11वें और 12वें बयान में अरविंद केजरीवाल जी का नाम ले दिया, उसके बाद उसकी बेल होती है, उसके बाद वो सरकारी गवाह बनता है, उसके बाद 60 करोड़ भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में जाता है। इस पे हम इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रहे हैं। भाई, तुम जिसको बुला रहे थे साउथ लिकर लॉबी का किंगपिन, तुम उससे 60 करोड़ ले रहे हो, तो सवाल उठेंगे ही। और आज बच्चा पूछ रहा है ये यहाँ दिल्ली में
तो निश्चित तौर पर सवाल तो ये है ना कि आप एक मामले में सत्येंद्र जैन जेल चले जाते हैं, एक मामले में मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, तमाम विजय नायर जैसे बड़े नेता जो हैं आपके, वो जेल चले जाते हैं। ये जेल सभी मामले झूठे हैं, आप इतनी आसानी से जनता को समझा पाएंगे? देखिए, जनता समझ रही है कि जैसे अभी इन्होंने एक और मामला उठाया था, आपको ध्यान होगा, एनआईए को करके 133 करोड़ रुपए जो है आपने फंडिंग ली किसी मतलब कितनी हैरानी की बात है। 2022 में ये मामला कोर्ट ने डिसमिस कर दिया कहकर कि ये बिल्कुल फालतू के आरोप है। ये फिर वही उठा रहे हैं क्योंकि इनको हर बार चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी में खालिस्तानी दिखने लगता है, चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल में आतंकवादी दिखने लगता है, चुनाव से पहले। पर इन्होंने जब भी अरविंद केजरीवाल जी के लिए अपशब्द यूज़ किए हैं, जनता ने भारी बहुमत से इनको जिताया है। और अब तो आप देखिए, अमित शाह जी का बयान देखिए 2 दिन पहले का, कितनी शर्मनाक बात है। दिल्ली के लोगों को पाकिस्तानी बुला रहे हैं। हम लोग पाकिस्तानी हैं क्योंकि हम एक ईमानदार सरकार चूज करते हैं। तो इस बार जनता सबक सिखाएगी अच्छे से भाजपा को। इंडिया अलायंस और तमाम मुद्दों पर प्रियंका कक्कड़ ने अपनी राय बेबाकी से रखी है और साथ ही ये भी कहा है कि जब 25 मई को वोट पड़ेंगे उसके बाद परिणाम इस बार किस तरीके का चौंकाने वाला आएगा वो भी 4 जून को पता लग ही जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट भरत शर्मा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।